और आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर आज मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। वर्तमान विधानसभा के सदस्य से आलम बदी का दिनांक 23 जुलाई 2026 को 90 वर्ष से अधिक की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। से आलम बदी इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से एक थे। इसके साथ ही वे इस सदन के सबसे वयोवृद्ध सदस्य भी थे। उनका जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ के बिंदवल में हुआ था। वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में, तत्पश्चात 2002, 2012, 2017 एवं 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद, जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे तथा वर्तमान में विधानसभा की आचार समिति के भी सदस्य थे। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका राजनीतिक सक्रियता एक सक्रिय जनप्रतिनिधि को प्रेरित करती थी। से आलम बदी का इस आयु में निर्वाचित होना यह दर्शाता है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में यदि हम जनता और अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें तो आयु की सीमा मायने नहीं रखती। से आलम बदी सरल, विनम्र और जनसामान्य से जुड़े हुए एक जनप्रिय नेता थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे अपनी सादगी और वेदाग छवि के लिए जाने जाते थे। समाज के गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान, सामाजिक कार्यों और शिक्षा के प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी। वे अपने क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को लेकर के सदैव इस माननीय सदन में आवाज़ उठाते थे। एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। से आलम बदी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है। मैं उनके निधन पर इस माननीय सदन की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों तक भेजने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय आलम बदी के देहावसान पर दी गई कही गई बातों से अपने को सम्मत करता हूँ। आलम बदी जी इस सदन के कई बार सदस्य रहे और मेरी पहली मुलाकात उनकी 2002 में जब वो फिर चुन के आए थे तो मैं यहाँ आया था। बाद में मैं स्पीकर बना तो उस स्पीकर के नाते भी वो मुझसे अक्सर मिलते जुलते रहते। बहुत साधारण स्वभाव के थे और उनकी भावनाएं उस वृद्धावस्था में भी बड़ी नई उम्र के बराबर थी। क्योंकि जब वो मेदांता में भर्ती थे तो मैं उनसे मिलने गया था। उनसे हालचाल पूछा, कहा चुनाव का क्या होगा, कहीं मैं फिर लड़ूंगा। हमने कहा इस उम्र में आप लड़ोगे, कहीं मेरे पास वो उमंग है, वो ताकत है कि मैं लड़ सकता हूँ। मैं उनको समझाया कि अपने बेटे को दे दो लड़ने। वो कहने नहीं मैं ही लड़ूंगा। मैं उनको समझा के फिर आया। चलते समय नमस्कार हुआ। वही अंतिम भेंट हमारी थी। इसके बाद हमारी उनकी भेंट नहीं हुई। एक बार यहाँ वो असेंबली में भी उर्दू में शपथ लेने के लिए बहुत जिद कर लिए थे। यहाँ बहुत उनको समझाया गया कि हमारी इस विधानसभा की भाषा देवनागरी है और देवनागरी भाषा में आप शपथ लीजिए। और नहीं मानने को तैयार हुए। फिर ये हम लोगों ने उनको समझाया कि आपका जो उर्दू शब्द है
उसको हम देवनागरी में लिख दें, उसको आप मानिए फिर भी नहीं माने थे। वो अपने स्वभाव के कट्टर थे, अपनी बातों पर अड़े रहते थे। वो 23 जुलाई 2026 को उनका निधन हुआ है। 16 मार्च 1936 को उनका जन्म हुआ। वो जन्म उनका बिंदवल जिला आजमगढ़ में हुआ। वो इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त किए थे। वो निर्वाचन क्षेत्र उनका निजामाबाद था, जिला आजमगढ़। वो 13वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा और 16वीं विधानसभा, तो एक तरह से मान लीजिए 22 तक, 18वीं विधानसभा के सदस्य 5वीं बार निर्वाचित होकर आए थे। वो आचार समिति के सदस्य थे। वो समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, असहाय और गरीबों की सहायता करना, कौमी एकता मंच के वो संस्थापक थे, संयोजक थे। मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक थे। सदस्य विभिन्न आंदोलनों में धारा 103 एनएसए के अंतर गोरखपुर तथा लखनऊ कारागारों में बंदी रहे। देश के रोशन मुस्तकबिल की राह कौमी एकता के शीर्षक की पुस्तक लिखी, जो अभी तक प्रकाशाधीन नहीं है। मैं अपने तरफ से तथा अपने दल के तरफ से उन्हें इस अवसर पर श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय नेता अपना दल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से संबद्ध करते हुए बड़े भारी मन से और दुख से वरिष्ठ समाज सेवी एवं जनसेवा के समर्पित रहे स्वर्गीय श्री आलम बदी जी के निधन पर अपनी ओर से और अपनी पार्टी अपना दल एस की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वर्गीय श्री आलम बदी जी का जन्म 16 मार्च 1936 को जनपद आजमगढ़ के बिंदवल क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज और देश की सेवा के लिए समर्पित किया। वह कौमी एकता मंच के संस्थापक एवं संयोजक तथा मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक सदस्य रहे। सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। अपने संघर्षशील जीवन में उन्हें धारा 153 के अंतर्गत